हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका पार्ट नंबर 12 है। अभी तक पार्ट 11 तक जाकर नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 आप लोग को आज हम बताने वाले हैं। अभी तक आप लोग को प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 नहीं देखे तो जाकर पार्ट 11 वाले वीडियो में आप लोग को प्रॉपर्टीज नंबर 2 तक करा चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 है। तो अब आप लोग प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स अगर इक्वल टू दिया होता है तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या होता है। इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी अपर लिमिट लोअर लिमिट सी और एफ एक्स डी एक्स। अगर मान लीजिए कि अगर ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स अगर लिमिट्स में दिया है तो ई अगर ये दो अगर इंटीग्रेशन होंगे तो इस मान के इक्वल होंगे। यानी आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगर ये इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर 3 से 2 और एक्स स्क्वायर और डी एक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर ये सी टू ए अगर ये दो इंटीग्रेशन होंगे, अगर यहाँ के दो भाग के यही इंटीग्रेशन रहेंगे तो ये मान्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लोग एग्जाम्पल के सहित ये एग्जाम्पल के सहित आप लोग को हम बताएंगे। जैसे इसको हम कैसे लिए, अगर मान लीजिए कि ए और बी क्या है, लिमिट है। ए टू बी क्या है, लिमिट है। तो यहाँ पर हम लोग ए टू बी लिमिट हम मान लिए और एक सी मान लिए। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, ए टू सी लिमिट चलेंगे। यानी कि अगर ए टू बी अगर एफ एक्स डी एक्स लिमिट्स है, अगर अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए है और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स दिया गया है तो सबसे पहले लिमिट क्या है, ए टू बी है तो ए टू बी लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर एक बीच वाले लिमिट सी लिखे तो क्या करेंगे, ए टू सी पहले चलेंगे। तो यहाँ पर ए टू सी चलेंगे और लिमिट क्या लिखेंगे, एफ एक्स और डी एक्स ही लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग क्या चलेंगे, सी टू बी चलेंगे। यहाँ पर सी टू बी चलेंगे तो सी टू सी से और बी क्या लिमिट चलेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा। यानी कहने का प्रॉपर्टीज का मतलब ये है इसका गुणधर्म का कि अगर एक यहाँ पर अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स है, अगर इसको पार्ट वाइज तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ए सी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इसको तोड़ेंगे तो इस वाले मान के क्या होंगे, इस वाले जो फंक्शन जो होंगे जो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होगा ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसके मान के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही प्रॉपर्टी 3 का प्रॉपर्टीज है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स है, अगर अपर लिमिट ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स है तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इसको बड़ा भी और सीरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे इसको कि ए पहले ए सी एफ बी, तो ए टू सी पहले हम लोग लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ पर ए और सी लिमिट ले लिए और एफ एक्स डी एक्स लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह ले लिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सी टू एफ करेंगे तो सी टू एफ और एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। फिर यहाँ पर एफ टू बी लिमिट करेंगे तो यहाँ पर एफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट बी और एफ एक्स डी एक्स करेंगे। तो अगर ये वाले फंक्शन बी टू ए अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स फंक्शन है, अगर ये सारे फंक्शन को टोटल को सॉल्व करोगे तो इस वाले फंक्शन के क्या होंगे, इक्वल मान बराबर आएंगे। आए समझ में। तो ये जो आप लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर 3 होता है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 के ये आप लोग का रूल बता दिया। अब इस पर क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट करा देते हैं कि क्या ये सही इक्वल होते हैं। यानी कि इसका मान ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस ए सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, कितना भी तोड़ेंगे इस मान के क्या होंगे, इक्वल यानी कि बराबर होंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 एक्स डी एक्स है, अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 1 और एक्स और क्या है, डी एक्स है। तो अब हम लोग को इसको क्या सबसे पहले करना है कि यहाँ पर लिमिट को रेखा पर दर्शा देना है। ये 1 से लेकर 4 यानी क्या कितना लिमिट है, 1 से लेकर 4 है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 4 लिमिट हम लोग रेखा पर क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 चलते हैं। देखिए वहाँ पर 1 से 2 यानी 1 से 2 ये वाला हो गया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे लोअर लिमिट, नीचे वाले क्या होता है लोअर लिमिट और ऊपर वाले क्या होता है अपर लिमिट। तो 1 से 2 और यहाँ पर जो एक्स डी एक्स है तो एक्स डी एक्स हम लोग लिख दिए। फिर हम लोग क्या काम करेंगे कि 2 से 3 भी चल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 से 3 भी चल सकते हैं,
लेकिन हम लोग क्या किया 1 से 2 के बाद डायरेक्टली हम लोग क्या किया 2 से 4 जा गए। यहाँ पर क्या है 2 से 4, तो यहाँ पर 2 से 4 क्या हो गया x dx हो गया। ऐसा नहीं है 2 से 4 के जगह पर हम लोग चल सकते हैं, वो 2 से 3 भी चल सकते हैं लिमिट, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिट को क्या लिखे 2 से 4 और x dx लिखेंगे। अगर ये वाले लिमिट, इसके कहने का इसका प्रॉपर्टीज का गुण क्या होता है कि अगर 1 से लेकर 4 तक अगर लिमिट दिया गया x dx, तो ये वाला जो लिमिट होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अगर इस वाले इंटीग्रेशन का मान 15/2 आ रहा है तो इधर भी क्या आएंगे 15/2 आएंगे, अगर इसको सॉल्व आप लोग करोगे तब। तो ये इंटीग्रेशंस का ये रूल्स होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि प्रॉपर्टीज गुण होता है कि अगर 1 to 4 अगर x dx अगर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 4 लिमिट यहाँ पर लिखे, इंटीग्रेशन लिखे। अब यहाँ पर 1 से 2 भी चल सकते हैं, तो 1 से 2 चले, फिर 2 से 3 भी चल सकते हैं, 2 से 3 भी यहाँ पर x dx लिख सकते थे, और फिर 3 से 4 भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे। तो यहाँ तक ये फिक्स नहीं है कि कितना, यहाँ पर 5 भी बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 5 तक भी चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या दिया 1 से 4 दिया है। उसी तरह इसमें भी देखिए कि 1 से 4 और x dx एग्जाम्पल सेकेंड है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि देखो 1 से 2 अगर दिया गया है यहाँ पर, तो हम लोग x और dx दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं एक को छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं 1 से 3 पर आ जाते हैं डायरेक्टली। तो 1 से 3 यहाँ पर दिया गया है ना लिमिट, x और dx दिया गया है, फिर यहाँ पर 3 से क्या चलेंगे 4 चलेंगे, यहाँ पर 3 से 4 लिमिट चले और x dx चलेंगे। अब इसके जो जो इंटीग्रेशन इसको निकालेंगे 4 से 1 x dx, और इन दोनों को साथ जोड़ेंगे तो ये वाला ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आएंगे इक्वल आएंगे। यही इसका प्रॉपर्टीज का गुण होता है, कितना भी बड़ा इंटीग्रेशन आ जाए और इसका मान क्या होगा इन दोनों के जोड़ने पर इक्वल आएंगे, यानी कि समान आएंगे। ये इनके प्रॉपर्टीज के गुण होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर लिमिट 1 से लेकर 4 और x dx दिया गया है। क्या दिया गया है लिमिट 1 से 4 और x dx दिया गया है। तो इसको हम कितने मतलब इसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लिमिट को देखेंगे, तो यहाँ 1 से 2 पहले तोड़ेंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2 और x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि इसको कैसे तोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे 2 से 3 तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे 2 से 3, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 1 से, देखिए यहाँ पर 1 से 2 तोड़े, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 से क्या करेंगे 3 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x और dx लिख देंगे। फिर इसको तोड़ेंगे 3 से क्या करेंगे 4 करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे और इंटीग्रेशन 3 से 4 और x और dx हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये आप लोग को ये इंटीग्रेशंस के यहाँ पर प्रॉपर्टीज का गुण होता है कि अगर 1 से 4 x dx दिया गया है तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, या तो इसको ऐसे तो सॉल्व कर देगी 1 से 4 x dx है, तो पहले यहाँ पर 1 से 2 तोड़ेंगे, तो 1 से 2 x dx लिख दिए, फिर 2 से 3 x dx, फिर 3 से 4 और यहाँ पर x dx हम लोग लिख दिए। लेकिन यही अगर 1 से 4 दिया गया है और x और dx दिया गया है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली तोड़ सकते हैं। पहले 1 से क्या करेंगे 3 को करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन 1 से लिख देंगे 3 और x और dx लिख देंगे। यहाँ तक आ गया प्लस का चिन्ह, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3 से 4 लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे 3 से 4 और x dx यहाँ पर लिख देंगे। और अगर इसको निकालेंगे, इसका मान इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये वाले इसके मान से क्या होंगे इक्वल होंगे। यही इसका गुणधर्म प्रॉपर्टीज का होता है। अब देखिए इसको प्रूव करना है कि 1 से लेकर 4 और x dx है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर 4 पहले हम लोग क्या लेते हैं कि एक रेखा खींचते हैं यहाँ पर, और 1 से 4 लिख देते हैं। जो यहाँ पर 1 से 4 लिखा है तो 1 से 4 लिख देते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 4 लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 2 लिमिट यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 लिमिट लिख देते हैं, और क्या चीज फंक्शन है तो x और यहाँ पर क्या है dx है। यहाँ तक समझ में आ गया, और प्लस का चिन्ह लिख देते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली 2 से 4 ले, 2 से 3 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी हम लोग को फंक्शन को सॉल्व करना है तो डायरेक्टली हम 2 से 4 यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 से 4 और x और यहाँ पर dx ले लेते हैं।
अब हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन का सॉल्व करना है। हम लोग को पता है कि अगर इस इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे, जो प्रॉपर्टीज थर्ड है क्या होंगे, यहाँ पर सत्य माना जाएगा, यानी कि इसको सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले एलएचएस हम ले लेते हैं। एलएचएस मतलब सिद्ध करने के लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। अब हम लोग को पता है कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, 4 से लेकर 1 है तो यहाँ पर 4 से लेकर 1 लिमिट पुट कर दी। अब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह है और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। अब हम लोग को पता है कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और लिमिट कितना है, तो 2 से 1 है तो 2 से 1 लिख देंगे। और प्लस का चिन्ह यहाँ पर है तो प्लस का हम लोग चिन्ह 1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 2 होगा। लिमिट कितना है, तो 2 से यहाँ पर 2 से 4 है, यानी 4 से 2 है तो 4 से 2 हम लोग लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकालेंगे। तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एक्स स्क्वायर के लिख देंगे। और इंटीग्रेशन क्या है, 4 से 1, लिमिट क्या है 4 से 1, तो 4 से 1 यहाँ पर लिख दिया। अब इक्वल टू का चिन्ह आ गया। फिर 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 1/2 यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिया और लिमिट क्या है 2 से 1 है तो 2 से 1 लिख दिया। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 1/2 है तो 1/2 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और लिमिट कितना है, 2 से 4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से 4 यहाँ पर लिमिट लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी कि एक जगह एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस, फिर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, इसका स्क्वायर लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके स्क्वायर लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर माइनस, फिर एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस, फिर यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, पूरा हो गया कि यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एरो का चिन्ह दे देना है। अब हम लोग 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 1/2 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इक्वल टू 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। यहाँ पर सॉल्व नीचे करते हैं तो देखो कितना आता है। पहले इसको पूरा, हाँ तो यहाँ पर कर लिए। 16 माइनस 1 जाएगा तो कितना होगा, 15/2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक आ गया समझ में। 16 माइनस 1 15 और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 जाएगा तो क्या होगा, 3 लिख देंगे। और यह डिवाइड बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा। प्लस 16 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से क्या आ जाएगा, 6 बार भी यहाँ पर 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 15/2 इक्वल टू 3/2 और प्लस का 6। अब 15/2 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 6/1 यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 का 3 प्लस 2 6 या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 15/2 इक्वल टू 3 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15/2। तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर प्रूव हो गया।
तो इससे हम लोग को ये निष्कर्ष निकला कि अगर 1 to 4 x dx है, अगर कोई भी अगर बड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इस मान के क्या होंगे, इक्वल यानी कि समान होंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड है। अभी तक प्रॉपर्टीज 1 और 2 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना। ये प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, और कल आप लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ, उसके नेक्स्ट डेट प्रॉपर्टीज नंबर 5 और लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 6 आप लोग को एंड कर उसके बाद एक पार्ट और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लगाएंगे। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों को एंड कर देंगे। उसके बाद एरिया जो एरिया होगा चैप्टर, जो बहुत हार्ड चैप्टर माना जाता है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग का इंटीग्रेशन कैलकुलस 44 मार्क्स का एंड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।